दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। पार्ट 1, रात का चौकीदार। राघव की नई नौकरी एक ऐसे स्टेशन पर लगी थी जो शहर से काफी दूर पहाड़ियों के बीच था। इस स्टेशन का नाम था नीलगढ़। दिन में तो यहाँ चहल पहल होती थी, पर रात के 11 बजे के बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाती थी, सिवाय एक पुराने कैबिन के। राघव के सीनियर ने उसे एक ही हिदायत दी थी, रात को 2 बजे एक सिग्नल बजेगा, पर तुम लीवर मत खींचना, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव को लगा ये शायद पुरानी मशीनरी की वजह से कोई ग्लिच है। पहली 2 रातें सुकून से गुजरी, पर तीसरी रात मौसम बिगड़ गया। रात के ठीक 2:02 पर कैबिन का पुराना बेल जोर जोर से बजने लगा। पूरा स्टेशन थर्राने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज पाताल से निकल रही हो। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। दूर से एक लाल रोशनी, रेड लाइट, तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। पर अजीब बात यह थी कि पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी, बल्कि रोशनी हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, राघव को एक पुराने इंजन की धुंधली परछाई दिखी, जो पूरी तरह लोहे और जंजीरों से लिपटी हुई थी। इंजन स्टेशन पर आकर रुका और उसमें से एक भयानक सीटी बजी, जो किसी जानवर के रोने जैसी थी। अचानक कैबिन के अंदर रखा पुराना फोन बजने लगा। राघव ने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। साहब, रास्ता खोल दो, हमें घर जाना है। राघव का दिल बैठ गया। उसने खिड़की से देखा, ट्रेन के डिब्बों में मासूम बच्चे और परिवार बैठे थे, पर उनकी शक्लें मिट्टी जैसी धुंधली थी। वो सब खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे और राघव की तरफ देख रहे थे। राघव जज्बाती हो गया। उसने सोचा शायद उसके सीनियर ने गलत कहा था। उसने लीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उन्हें रास्ता दे सके। जैसे ही उसने लीवर को छुआ, कैबिन का तापमान 0 से नीचे गिर गया। जैसे ही राघव ने लीवर खींचा, स्टेशन का नजारा बदल गया। वो बच्चे और परिवार अचानक काले धुएं में बदल गए और उनकी हंसी शैतानी चीखों में बदल गई। असल में वो कोई ट्रेन नहीं थी, वो एक रूहों का जाल था जो हर साल एक नए शिकार की तलाश में आता था। लीवर खींचते ही कैबिन का दरवाजा लॉक हो गया और वो इंजन स्टेशन की तरफ मुड़ने लगा, पटरियों पर नहीं, बल्कि सीधा कैबिन की तरफ। राघव को समझ आया कि उसने सिग्नल देकर उन्हें रास्ता नहीं दिया था, बल्कि खुद तक आने की इजाजत दे दी थी। इंजन कैबिन की तरफ बढ़ रहा था और उसकी हर आहट से दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा था। राघव ने दरवाजा खोलने की पूरी ताकत लगा दी, पर ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को बाहर से किसी ने लोहे की जंजीरों से जकड़ लिया हो। तभी कैबिन की कांच की खिड़की पर एक ठंडा गीला हाथ छपा। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत बाहर लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके बाल हवा में तैर रहे थे। उसने धीरे से शीशे पर लिखा, अब तुम हमारे साथ चलोगे। राघव को अपने सीनियर की बात याद आई। उसने जल्दी से कैबिन की पुरानी डायरी ढूंढी, जो टेबल के नीचे धूल खा रही थी। उसके पहले पन्ना पर लिखा था, अगर लीवर गलती से खींच जाए तो सिग्नल को उल्टा मत करना, बल्कि पूरा स्टेशन अंधेरे में डुबो देना। इंजन अब कैबिन से महज कुछ फीट दूर था। राघव ने देखा कि इंजन के आगे कोई ड्राइवर नहीं, बल्कि ढेर सारी काली परछाइयां उसे धक्का दे रही थीं। राघव ने तुरंत स्टेशन का मेन स्विच बोर्ड ढूंढा, जो कैबिन के कोने में था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कैबिन की छत फट गई और वही टीसी, जिसे उसने पहली कहानी में देखा था, या शायद उसका कोई रूप, नीचे उतरा। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी रोशनी खून जैसी लाल थी। टिकट दिखाओ मुसाफिर, उसने गरजते हुए कहा। राघव ने देखा कि उसकी जेब में रखा एक पुराना स्टेशन पास जलने लगा था। वो पास अब एक मौत का टिकट बन चुका है। राघव ने हिम्मत जुटाई और टीसी को धक्का देकर स्विच बोर्ड की तरफ कूदा। उसने देखा कि इंजन अब कैबिन की दीवार तोड़ चुका था। ठंडी हवा और मौत की बू पूरे कमरे में भर गई थी। इंजन से निकलने वाली जंजीरें राघव के पैरों की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही एक जंजीर ने उसके टखने को जकड़ा, राघव ने पूरी ताकत से मेन लीवर को नीचे गिरा दिया और स्टेशन की सारी बिजली काट दी। एक पल में पूरा स्टेशन गहरे अंधेरे में डूब गया। अंधेरा होते ही सारी चीखें बंद हो गईं। वो इंजन, वो बच्चे और वो टीसी, सब गायब। राघव जमीन पर गिरा हुआ था। उसका सांस फूल रहा था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। पर तभी अंधेरे में उसे अपने कान के एकदम पास किसी के सांस लेने की आवाज आई। एक ठंडी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, अंधेरा हमें रोक नहीं सकता, सिर्फ छुपा देता है। हम अब भी यहीं हैं। राघव ने डरते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फ्लैशलाइट की रोशनी में जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमारे चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।